सुनो, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है जो दो व्यक्ति को क्या कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है, जो कि रेलवे ट्रैक के पे चल रहा है या रेलवे ट्रैक के बगल में चल रहा है। फर्स्ट व्यक्ति जो है कितना का स्पीड से चल रहा है, 4.5 किलोमीटर मीन 4.5 किलोमीटर पर आवर से। दूसरा व्यक्ति कितने का स्पीड से चल रहा है, 5.4 किलोमीटर पर आवर से। और ट्रेन जो है, दूसरा व्यक्ति है जो कितना किलोमीटर का स्पीड से चल रहा है, 5.4 से। और जो ट्रेन है पहला व्यक्ति को कितने समय में पास आउट कर जाता है, 8.4 में, और दूसरे को 8.5 सेकेंड में। उस केस में अच्छा ट्रेन का जो लेंथ होगा, किसका लेंथ, ट्रेन लेंथ जो होगा दोनों केस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। पहला व्यक्ति को भी पास करेगा अपना लेंथ, दूसरा व्यक्ति को भी वो अपना ही लेंथ क्रॉस करेगा। उस केस में ट्रेन लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। दोनों केस में क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन यहां देखो रिलेटिव स्पीड हम बताए थे, अरे रिलेटिव स्पीड बताए थे या नहीं बताए थे हम, कि जब सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होना है, घट जाना है ना, सब्ट्रैक्ट होना है। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड वाला फार्मूला लगाओ। रिलेटिव स्पीड वाला फार्मूला कैसे लगेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब हम VT लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन, अरे स्पीड ऑफ ट्रेन लिख सकते हैं ना VT, माइनस स्पीड ऑफ पर्सन 1 लिख सकते हैं, और इनटू टाइम जो लग रहा है। अरे लेंथ कितना हो जाएगा, जो ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। समझ में आया जो हम कहे, हमें ये भी नहीं पता ना ट्रेन का लेंथ पता है, कुछ नहीं पता, तो हम यहां से ये काम कर सकते हैं। इससे दोनों ट्रेन लेंथ क्या हो जाएगा, बराबर। दूसरा व्यक्ति को क्या हो जाएगा, ट्रेन का जो है स्पीड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन 2 इनटू टाइम, और टाइम दोनों केस में देखो दिया हुआ है। और एक बात, यहां जो लेंथ होगा या जो भी चीज निकलेगा यहां से, लेंथ या स्पीड निकल जाए वहां से देखो ये स्पीड दिया हुआ है कितना, किलोमीटर पर आवर में, है ना। और यहाँ टाइम क्या दिया हुआ है, सेकेंड में। किसमें दिया हुआ है, सेकेंड में। इसका मतलब हमको पहले जो स्पीड दिया हुआ है पर्सन का, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे ना हम। तो पर्सन 1 का जो स्पीड हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में 4.5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ पर्सन 2 क्या हो जाएगा, मतलब स्पीड क्या हो जाएगा, 5.4 इंटू 5/18, यही ना होगा। यहां से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये डेसिमल हटेगा, 5 दूना 10, 9 पचे 45 और 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, 5/4 मीटर पर सेकेंड। पहला पर्सन का आ गया। दूसरा पर्सन का कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 9 छक 54 और 9 दूना 18, 6/4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आ गया ना। अब यहां से देखो VT माइनस पर्सन 1 का क्या आया, 5/4, 5/4, और इनटू टाइम कितना है फर्स्ट पर्सन का, 8.4, क्या है 8.4 सेकेंड, बराबर हो जाएगा पर्सन VT तो वही रह जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, और पर्सन 2 का क्या है 6/4, और टाइम कितना है 8.5, हो गया, कितना हो गया ना। अब एलसीएम लो, एलसीएम नहीं भी लेते हो तो रेशियो में लेकर चले जाओ, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर लेकर चले जाओ। और जैसे तुमको अगर मल्टीप्लाई करके गुना करना है कर लो, मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8.4 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस 5/4 इंटू 8.4 हो जाएगा, बराबर 8.5 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन
माइनस 6/4 इंटू 8.5। ठीक है यहां तक। जब यहां से कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2.1, यहां से इसको कैलकुलेट करोगे 2.1, ये कितना हो जाएगा 8.4 VT माइनस 10.5 बराबर यहां क्या हो जाएगा 8.5 VT स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस 1.26। ये हमारा क्या आ गया यहां से। अब ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा ना, तो यहां से क्या हो जाएगा 8.4 VT माइनस 8.5 VT बराबर माइनस 12.6 प्लस 10.5, यही होगा। ये घट करके कितना आ जाएगा 0.1 वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बराबर, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2.1 आ जाएगा। डेसिमल से डेसिमल देखो हट जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड। चलो यहां देखो एक इंडिकेट कर लेना है, VT बराबर क्या लिखना है स्पीड ऑफ ट्रेन, VP1 बराबर क्या स्पीड ऑफ पर्सन 1, VP2 मतलब स्पीड ऑफ पर्सन 2, ये इंडिकेट कर दिए। यहां से हमारा स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, इधर देख लो थोड़ा। अ मैन इज ट्रेवलिंग बाय अ कार एट 40 किलोमीटर पर आवर आफ्टर एवरी 80 किलोमीटर he rest for 20 minutes, how long will he cover a distance of 240 किलोमीटर। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो चलना शुरू किया एक कार से, मान लिया जाए ये इनिशियल पॉइंट ए है, यहां से चलना शुरू किया और यहां तक आया, ये इसका फाइनल पॉइंट है जो ये बी है। क्या है फाइनल पॉइंट बी है, और ये कितना किलोमीटर है 240 किलोमीटर है। लेकिन क्या कह रहा है एवरी 80 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कर ले रहा है 20 मिनट रुक रहा है। तो पहला ये 80 किलोमीटर चलेगा, यहां से यहां अगर ये पॉइंट सी मान लेते हैं तो यहां से यहां ये क्या है 80 किलोमीटर है चला, यहां कितना टाइम रुकेगा 20 मिनट रुकेगा, है ना। देखो इसमें क्या कंफ्यूजन होता है, सिंपल सी कहेगा कि 8 या 24 तो 3 बार रुकेगा, 3 बार रुकेगा तो भाई 1 घंटा जोड़ दो, नहीं, यहाँ यही लोग गलती करते हैं। यहाँ क्या फिर से ये यहां से यहां चलेगा, पॉइंट डी के पास चलेगा, यहां से यहां ये फिर 80 किलोमीटर जाएगा, और यहाँ क्या करेगा 20 मिनट का हॉल्ट लेगा, रुकेगा, आराम करेगा। लेकिन जब ये अगला 80 किलोमीटर चलेगा, ये डेस्टिनेशन पे पहुंच गया ना, अपना डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, तो इसका मतलब इसका जो रेस्ट टाइम है कितना है 40 मिनट है ना, कितना है 40 मिनट है। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं, और कितने के स्पीड से चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो इतना दूर चलने में कितना आवर 2 घंटा। कैसे, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमारा टाइम आ गया। फिर ये चलने में कितना घंटा 2 घंटा, फिर यहां से यहां चलने में उसको कितना घंटा लगेगा 2 घंटा, क्योंकि वो भी 80 किलोमीटर है। तो टोटल कितना आवर हो गया 6 आवर, और रेस्ट कितना टाइम लिया था 40 मिनट, तो 40 मिनट। ये क्वेश्चन तुम लोग क्या कर सकते थे ओरली कर सकते थे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर कार है जो कितने के स्पीड से चल रहा है 70 के स्पीड से चल रहा है, लेकिन वो अपना स्पीड हर 2 घंटे पे कितना किलोमीटर आवर से बढ़ा ले रहा है 10 किलोमीटर के आवर से बढ़ा ले रहा है। तो स्टार्टिंग जो होगा, स्टार्टिंग फर्स्ट या फर्स्ट 2 आवर लिख सकते हैं, फर्स्ट 2 आवर्स जो होगा वो कितना डिस्टेंस चल लेगा 140 किलोमीटर चल लेगा,
अरे चल लेगा ना, पहला 2 घंटा तो वो स्टार्टिंग वाला तो 2 घंटा में 140 किलोमीटर चल लेगा, तो रिमेनिंग टाइम उस रिमेनिंग डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा 3 4 5 माइनस 140, तो कितना हो जाएगा 5 0 2, 205 किलोमीटर बाकी रह जाएगा ना। दो 205 किलोमीटर क्या रह जाएगा बाकी। तो जैसा ही ये 2 घंटा चला उसके बाद उसका स्पीड क्या हो जाएगा आफ्टर 2 आवर, स्पीड क्या हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ना, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फिर अगला 2 घंटा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 160 किलोमीटर कर लेगा ना। और जब 160 किलोमीटर कर लेगा तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या बचेगा 205 माइनस 160 कितना किलोमीटर 45 किलोमीटर। फिर जैसे ही अगला 2 घंटा बाद 80 था तो नेक्स्ट 2 आवर में क्या हो जाएगा स्पीड क्या हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा तो उसको 45 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, टाइम अब कितना बार लगेगा हाफ आवर। तो टोटल कितना टाइम हो गया 2 घंटा यहां, 2 घंटा यहां और आधा घंटा यहां, टोटल कितना टाइमिंग हो गया 4.5 आवर। यही बनेगा। हमने इसके पहले स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सभी हमने क्या कर लिया पढ़ लिया। हमने क्या क्या पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और क्या पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी। अगला जो टॉपिक है क्या है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, सिंपल बात अगर कह ले एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, जो वेलोसिटी में परिवर्तन होगा यूनिट समय में उसी को हम लोग क्या कहेंगे एक्सेलरेशन कहेंगे। एक्सेलरेशन कहने का मतलब होता ही है कि क्या होना चाहिए स्पीड में, स्पीड कह ले या वेलोसिटी कह ले, उसमें क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए, है ना। उसी को तो हम लोग कहेंगे कि भाई हम एक्सेलरेटेड हो गए। जैसे तुम लोग कभी कभी अपना एक्सपीरियंस किए होगे कि साइकिल चला रहे हो या तो कोई पीछे से पकड़ करके खींच लेता है तो साइकिल हल्का सा रुक जाता है, और अगर पीछे से कोई धक्का दे दिया तो स्पीड क्या हो जाता है बढ़ जाता है। या कोई बाइकर्स या कोई गाड़ी कहीं जा रहे होगे तो बाजू से एकदम सुप सा निकल जाता है, तो उसका मतलब क्या वो एक्सेलरेटेड मोड में है, मतलब उसका स्पीड हर सेकेंड या हर टाइम पर, हर यूनिट टाइम पर क्या हो रहा होगा चेंज हो रहा होगा। जब हम लोग बाइक स्टार्ट करते हैं या साइकिल तुम चलाना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं, क्या होता है 0। कुछ समय बाद मे बी 10 मीटर पर सेकेंड हो, मे बी 50 किलोमीटर पर आवर हो, ये क्या चला रहे हो उस चीज पे डिपेंड करेगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड से तुम यहां जा रहे हो और 0 किलोमीटर पर आवर से यहां तक जा रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा कहीं ना कहीं यूनिट टाइम में स्पीड क्या होता जा रहा होगा इंक्रीज होता जा रहा होगा, है ना। और वही इंक्रीजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। और यहां देखो इस टाइम तक
इस स्पीड तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा ना। 0 से 50 किलोमीटर पर आवर या 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। वो टाइम जो लगा यूनिट टाइम में चेंज होता जा रहा होगा, और उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं हर बार, एक्सेलरेशन कह दे रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अपना स्लाइड में क्या है। देखो एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज ओवर टाइम। क्या कर ले रहा है अपना, चेंज क्या कर ले रहा है, वेलोसिटी समय के अंतराल में या समय के अनुसार, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन। दूसरी भाषा में क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या, जब हम कोई फाइनल स्पीड पे या फाइनल वेलोसिटी पे जब पहुंचेंगे तो एक होगा हमारा इनिशियल, जो स्टार्टिंग वाला होता है, और एक हमारा जब फाइनल जब पहुंच जाते हैं वहां पे, इसमें क्या चेंज हो रहा है ना। तो चेंज जब होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, और कुछ ना कुछ ये चेंज होने में टाइम लगा होगा ना, तो इसीलिए कहा जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन। यहां लिख दिया हुआ है। ठीक है, ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और t टाइम टेकन फॉर चेंज इन वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी जीरो। यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो केस कहने का मतलब हो गया, यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, पहला घंटा भी 50 किलोमीटर, दूसरा घंटा भी 50 किलोमीटर, तो इस स्पीड से अगर चल रहा है तो उसका कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं है। अब नहीं है तो क्या है, उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है इनिशियल से, जीरो से, और वो फाइनल कुछ ना कुछ स्पीड तक या वेलोसिटी तक पहुंचेगा, उस केस में उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में और ब्रेक लगा रहा है, क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो फाइनल आएगा कहाँ, जीरो। इनिशियल कुछ और था, फाइनल क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब स्पीड डिक्रीज हो रहा है। जब स्पीड डिक्रीज होता है तो वो भी एक्सेलरेशन का ही एक पार्ट है, बस उसको कह दिया जाता है रिटार्डेशन। क्या कहा दिया जाता है, रिटार्डेशन, या फिर इसी को एक और कहते हैं डी एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि फाइनल में कुछ और था, इनिशियल में कुछ और था, फाइनल जीरो आना है। या स्पीड डिक्रीज और डिक्रीज होता जाएगा, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। देखो इसे यहां लिखा होगा, इसके बाद वाले स्लाइड्स में है नॉन यूनिफॉर्म, देख नहीं, कहीं ना कहीं हम लिखे थे। चलो नहीं है तो हम फिर बताएंगे, हम बता दिए ना। चलो लिखो इतना। चलो देखो, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ लिया। एक्सेलरेशन के बाद उसी का देखो पोर्शन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेज देन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, और नेगेटिव एक्सेलरेशन कॉल्ड रिटार्डेशन। हम इसके पहले रिटार्डेशन को एक्सप्लेन किए थे कि जब क्या हो, मान लिया जाए हमारा फाइनल वेलोसिटी, सॉरी मान लिया जाए वेलोसिटी स्टार्टिंग में 60 किलोमीटर पर आवर रहा हो, और जाम था आगे, ब्रेक अप्लाई किए तो हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी था, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या आ गया, 0 किलोमीटर पर आवर, रुक गए। उस केस में क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल बाई, और टोटल रुकने में मान लिया जाए 10 मिनट का टाइम लगा, 10 मिनट का या 2 मिनट का, जो भी है 2 मिनट का ले लेते हैं। तो उस केस में
फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे तो 0 माइनस 60 अपॉन में जो भी टाइम है 2 गुने 1/60, यही ना होगा इतना आवर। अब इतना आवर होगा, ये जो भी आएगा एक्सेलरेशन जो भी आएगा निगेटिव में आएगा, निगेटिव में आया इसका मतलब क्या हमारा कहला रहा है, रिटार्डेशन। स्पीड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द रेस्ट, या रेस्ट से जब स्टार्ट हो रहा है उस केस में हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब कुछ स्पीड पे और वहां से क्या आ रहा है, रेस्ट में आ रहा है, उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैन बी चेंज इनटू टू वेज। एक्सेलरेशन दो तरीके से चेंज हो सकता है। पहला तरीका है द स्पीड और वेलोसिटी, पहला स्पीड और वेलोसिटी को इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। दूसरा बाय कीपिंग द स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। क्या करना है, डायरेक्शन जब चेंज करेंगे उस केस में भी हमारा क्या होता जाएगा, एक्सेलरेशन चेंज होता जाएगा। क्यों, हम अभी सर्कुलर पाथ वाला एग्जांपल लिए थे, वेलोसिटी में लिए थे ना हम, तो सेम यहाँ है, कुछ स्पीड से इधर जा रहा है इधर जा रहा है तो डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है ना, और डायरेक्शन जब चेंज होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात जान लो, और क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी पे ही ये डिपेंड करता है, इसलिए ये भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है ना। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी और स्पीड क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन यही शो करता है। आगे देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ an increase in velocity at equal interval of time then object is said to be in uniform acceleration। कहने का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो इक्वल वेलोसिटी अपना चेंज कर रहा है यूनिट टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक सेकेंड में 10 मीटर, अगला में 20 मीटर, अगला सेकेंड में 30 मीटर, ये क्या होता जा रहा है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है ना। और यूनिफॉर्मली जब चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। यहाँ दिया हुआ है देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड दिख रहा है, क्यों, चलो देखो ये जो दिया हुआ है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ये इधर वेलोसिटी है, ये टाइम है। यहाँ भी देखो स्पीड है, और स्पीड ये भी इंक्रीजिंग है, स्लोप जो दिया हुआ है ये टाइम है, और ये हमारा स्पीड है, ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ जो दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है इसमें, सुनो इधर, और ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ना, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। फिर यहां देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो यहां क्या दिखा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये कैसा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड के लिए है, और ये जो है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, क्या ये भी वेलोसिटी वीटी टाइम ग्राफ है, वीटी ग्राफ है, कैसा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड।
यूनिफॉर्मली रिटार्डेड हो रहा है क्योंकि कुछ यहाँ कुछ वेलोसिटी रहा होगा, यहाँ से कहाँ जा रहा है, जीरो पे आ रहा है, और जीरो पे आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक।